नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोड में। तो हम लोग ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में आज हम लोग होम्योपैथिक एफोरिन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग एफोरिन में क्या पढ़ेंगे? एफोरिन नंबर 13। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप चाहे तो हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो, आपका कोई डाउट हो, तो आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं या फिर आप पोस्ट पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे एफोरिन नंबर 13। ठीक है, तो पहले एफोरिन 13 को पढ़ लें। एफोरिन 13 है क्या, फिर उसको हम लोग देखते हैं। तो एफोरिन 13 क्या बोलता है? एफोरिन 13 का टेक्स्ट क्या बोलता है कि therefore disease that does not come within the province of manual surgery considered as it is by the allopathist as a thing separate from the living whole from the organism and its animating vital force and hidden in the interior, be it of ever so subtle of a character in an absurdity that could only be imagined by mind of a materialistic stamp, and has for thousands of years given to the prevailing system of medicine all those pernicious impulses that have made it a truly mischievous non-healing art। ठीक है, तो एफोरिन 13 क्या बोलता है कि एलोपैथी जो कंसेप्ट है, एलोपैथी जो वर्ड है ना, इसको डॉक्टर हनीमैन ही दिए थे। ठीक है, एलोपैथी वर्ड एलोपैथिस्ट नहीं दिए थे, इसको डॉक्टर हनीमैन ही दिए थे, क्योंकि उनको अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अलग करना था। इसलिए इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन को होम्योपैथी बोला, और जो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जो पहले से मेडिसिन चलता रहा था, उसको इन्होंने क्या कहा? एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो डॉक्टर हनीमैन क्या बोलते हैं कि एलोपैथी में अगर हम केवल सर्जरी को हटा दें, सर्जरी के ऑप्शंस को हटा दें, तो जो एलोपैथिस्ट होते हैं वो डिजीज को कैसे देखते हैं? वो डिजीज को क्या देखते हैं? वो डिजीज को माइंड से अलग करके देखते हैं। ठीक है, वो डिजीज को देखते हैं कि डिजीज में कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया जो कि इसमें बुखार लेते आया, वायरस आया जिसके कारण बुखार हो गया, बैक्टीरिया आया जिसके कारण बुखार हो गया। ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक चीज को देखते हैं। ठीक है, वो लिविंग होल को, जो हमारा लिविंग सिस्टम है, इसको वाइटल फोर्स से अलग करके देखते हैं। वाइटल फोर्स को वो लोग देखते ही नहीं है, वो केवल लिविंग सिस्टम को देखते हैं कि लीवर में ये बैक्टीरिया चला गया जिसके कारण इसको बुखार हो गया, जिसके कारण इसको सर्दी हो गया, खांसी हो गया। ठीक है, वो क्या देखते हैं हमारा? वो मतलब टोटल बॉडी को वो डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं। ठीक है, बॉडी को अलग देखते हैं और वाइटल फोर्स को अलग देखते हैं, नहीं देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ डिजीज के मटेरियलिस्टिक फॉर्म में देखते हैं। डिजीज को कौन फॉर्म में देखते हैं? एक यहाँ पे एक टर्म है मटेरियलिस्टिक स्टाम्प। किसके रूप में देखते हैं? वो मटेरियलिस्टिक स्टाम्प के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि किसी को बुखार है तो बुखार किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण। अगर हम बैक्टीरिया को मार देंगे तो बुखार खत्म हो जाए। लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? जो हमारा जो वाइटल फोर्स है, हमारा जो हार्मोनी है, वो क्या हो चुका है? हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। अब आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके अंदर भी कोरोना का कुछ वायरस हो, 2 3 4, मेरे अंदर भी 2 3 4 हो। तो क्या 2 3 4 वायरस के कारण बीमारी हो जाता है? नहीं। हम क्या देखते हैं कि मेरा वायरस बैक्टीरिया जब बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाता है तो हमको बीमारी होता है, या किसी किसी को 2 3 4 में ही बीमारी हो जाता है। आप अपने शरीर में काउंट कराइएगा कि किसी को 1.5 लाख वायरस के कारण एक बीमारी हुआ, और सेम बीमारी आपको 5 लाख वायरस के कारण हुआ। क्यों? इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग 11 में फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़े ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता है हमारा? आपको अगर ध्यान होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलता है हमारा? उसमें बोलता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक, अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इनर लाइट नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा
किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होगा। लेकिन जब आप कितना भी देते हैं, आप दिन भर दे के छोड़ दे, लेकिन वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उससे क्या होगा, रिलीज नहीं। लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा, आप 10 सेकंड के लिए भी देंगे तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज करवा देगा। तो उसी तरह डिजीज में भी होता है। जब डिजीज को हम एक वाइटल कॉन्सेप्ट से देखते हैं, हम जब उसके बॉडी को और उसके माइंड को एक साथ मिलाते हैं, वाइटल फोर्स को एक साथ मिला कर देखते हैं, तो हम डिजीज को किस रूप फॉर्म में देखते हैं, वाइटल फॉर्म में देखते हैं कि मेरा वाइटल फोर्स है। तो मेरे वाइटल फोर्स को डीअरेंज करने के लिए जो आपका वाइटल फोर्स जिस लेवल पे होगा, जितना उसका कैपेसिटी होगा, उस लेवल पे वायरस बैक्टीरिया क्या करता है, अपना एनर्जी को पहुंचाता है। और जब उस एनर्जी पे पहुंचता है तभी हमको डिजीज होता है। ये होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एलोपैथिस्ट इसको कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि जो डिजीज है वो क्या, मटीरियलिस्टिक स्टैम्प है, मटीरियलिस्टिक फॉर्म है, जिसके कारण हमको बीमारी हो रहा है। तो अगर हम एलोपैथी से सर्जरी को हटा दें तो उनके मेडिसिन में क्योर का कोई स्कोप नहीं। ठीक है, एफोरिम 13 हमारा यही बोलना चाहता है, बताता है कि सर्जरी को छोड़ के एलोपैथिस्ट जो हैं वो डिजीज को डिजीज के फॉर्म में देख ही नहीं पाते, वो डिजीज को वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस तक देख ही नहीं पाते, वो सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर मैनिफेस्टेशन, सिर्फ उसके मटीरियलिस्टिक काउच को देख के रह जाते हैं, जिसके कारण वो क्यूर को अचीव नहीं करते हैं, वो हीलिंग आर्ट का गलत प्रयोग करने में रह जाते हैं। ठीक है, आया एफोरिम 13 समझ में? ठीक है, तो एफोरिम 13 क्या बोलता है, एक बार फिर से हम समझ लें। एफोरिम 13 बताता है कि जो डिजीज है हम लोग में, एलोपैथिस्ट कॉन्सेप्ट डिजीज को कैसा देखता है, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में देखता है, जबकि हमारा जो होम्योपैथी कॉन्सेप्ट है, उसको ब्लू पेन से होम्योपैथी कॉन्सेप्ट किसमें देखता है, उसको एक वाइटल चीज के रूप में देखता है, जो कि आपके वाइटल फोर्स को क्या करता है, डीअरेंज करता है। ठीक है, और वो कैसे देखते हैं एलोपैथिस्ट, उसको एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम उसके सिर्फ मटेरियलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, हम उसके वाइटल ट्रीटमेंट के बारे में सोचते ही नहीं। एलोपैथिस्ट उसके वाइटल ट्रीटमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, जिसके कारण वो मटेरियलिस्टिक काउच को तो हटा देते हैं, लेकिन जो वाइटल फोर्स डीअरेंज हो चुका है वो उसको ठीक ही नहीं कर पाते। और जब तक आप किसी भी पेशेंट को उसके प्रीवियस स्टेट में नहीं लेते आएंगे तब तक आप उसको क्योर नहीं बोल सकते, आप पैलिएशन बोल सकते हैं, आपने डिजीज को दबा दिया। ठीक है, तो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। एफोरिम 13 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग एफोरिम 14 को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।